अब बात उत्तर प्रदेश की। आज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि उन्होंने चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया है, मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देख परख लिया है, जो कमियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है। अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। गोविंद देवगिरी ने कहा कि वो करोड़ों राम भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलती हुई वो भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। असल में चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की पावर थी, वो वापस ले ली गई है। इन लोगों की उन मेल आईडीज को बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनते थे। अब ट्रस्ट के कामों के लिए खर्चे की परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसा निकालने के लिए कृष्ण मोहन और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन होंगे। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। स्टेट बैंक अब कर्मचारियों को रेगुलरली रोटेट कर रहा है। इसके अलावा चढ़ा की हुई रकम जमा कराने के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों में खाते खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। गोविंद गिरी ने कुछ बैंकों के साथ एग्रीमेंट पर बात की है। आज उन्होंने बताया कि राम मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है वो फूल प्रूफ होगी, उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकेगा। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। राम मंदिर में नया सिस्टम बनाने के साथ ही चढ़ावा चोरी केस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ी है। इस मामले में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे के कब्जे से कुछ और रकम बरामद की गई है। ये तीनों 40 घंटे के पुलिस रिमांड में हैं। पुलिस को पता चला कि चढ़ावे की चोरी के पैसे से अनुकल्प मिश्रा ने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, अपने रिश्तेदारों के नाम से पैसा इन्वेस्ट किया था। लवकुश मिश्रा ने अपनी वाइफ के नाम से बैंक में पैसा जमा किया था। अब पुलिस अयोध्या में स्टेट बैंक का नया घाट ब्रांच के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्रा से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि पिछले साल फरवरी में स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच जो एमओयू हुआ था उस एमओयू पर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक की तरफ से गोविंद मिश्रा ने सिग्नेचर किए थे। इस एमओयू के बाद चढ़ावे की काउंटिंग के नियम बदले गए, एसओपी में ढील दी गई। पता लगा कि जिन लोगों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप है उन लोगों को हाउस कीपिंग के लिए रखा गया था, लेकिन महाकुंभ के दौरान इन सब को धीरे धीरे चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिया गया। अब पुलिस गोविंद मिश्रा से इन सारी खामियों पर सवाल पूछेगी। प्रभु राम के प्रति भक्तों में कितनी अटूट श्रद्धा है, वहां आने वालों की संख्या में कमी ना आना इसका प्रमाण है। पर दान की राशि में कमी आई है, ये मंदिर में व्यवस्था के प्रति श्रद्धों के विश्वास की कमी है। अगर ये विश्वास लौटाना है, आद भावनाओं पर मरहम लगाना है, तो दो काम जरूरी हैं। एक, राम मंदिर के दान पात्रों में चोरी की जो जांच चल रही है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। दूसरा, मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जानी है उसमें भी देर नहीं होनी चाहिए।